अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदाइश के वक्त से ही गैर मामूली थे। वो आम बच्चों की तरह रोते नहीं थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आबा व अजदाद मदीना शरीफ से हिजरत कर कर यहाँ पर तशरीफ लाए थे। खानदानी पेशा सिपाहगरी था। चुनांचे आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान के बेशतर बुजुर्ग फौज में शामिल हो गए। आपके वालिद मोहतरम सैयद बदरुद्दीन आपके विलादत से, आपकी पैदाइश से 1 साल बाद इस दुनिया से रहलत फरमा गए, जबकि वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा बीबी अम्मा मरियम वालिदा माजिदा भी 8 साल बाद खालिक हकीकी से जा मिली। हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इब्तिदाई तालीम कामटी के एक मदरसे से हासिल की। आप एक रोज मकतब में मौजूद थे कि कामटी में सिलसिला कादरिया के मशहूर मजजूब बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी कामटी मकतब में तशरीफ ले आए और बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब इशारा करते हुए मौलवी से फरमाया कि इसे क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इतना कहकर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी झोली से खुरमा निकाला, थोड़ा सा उसे खाया और बचा हुआ बाबा ताजुद्दीन के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान पाक की तिलावत करो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही बाबा ताजुद्दीन में तब्दीली आना शुरू हो गई और उनकी रूहानी दुनिया ही बदल गई। दुनियावी चीजों में अब उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा कम हो गई। हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी का मज़ार भी कामटी स्टेशन के पास ही है। नौजवानी के आलम में जब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और उनकी खूब खिदमत करते। हजरत अब्दुल्ला शाह के सज्जादा नशीन की रिवायत के मुताबिक जब उनका विसाल करीब आ गया तो हजरत बाबा ताजुद्दीन उनके पास आ गए और उस वक्त शरबत बनाकर जब शाह साहब को पेश किया गया तो उन्होंने चंद घूंट पीकर बाकी ताजुद्दीन को पिला दिया। रिवायत में आता है कि सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल की उम्र में पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया था और इसके बाद दीगर उलूम की तहसील की। जब ताजुद्दीन 18 बरस के थे तब कामटी में बहने वाले एक दरिया में सैलाब आ गया। सैलाब से उनके मकान को भी काफी नुकसान पहुंच गया। सन 1881 में उनके मामू अब्दुल रहमान ने उन्हें नागपुर के रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल मुलाजमत करने के बाद उन्हें सागर यानी मध्य प्रदेश जाना पड़ा। सागर मद्रासी पलटन के खेमा यानी मिलिट्री कैंप में पहुंच गए और मुलाजमत के दौरान ही वहीं पर एक इलाके पीली कोठी में सिलसिला चिश्त के बुजुर्ग हजरत दाऊद मक्की चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर वो तशरीफ ले जाते। हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के ही खलीफा थे और ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिलाफत और इजाज़त मिली थी। हजरत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरों मुर्शिद के हुक्म पर ही सागर तशरीफ लाए और यहीं पर उन्होंने विसाल फरमाया। जब बाबा ताजुद्दीन फौजी मुलाजमत के सिलसिले में सागर गए तो आपने बाबा मक्की के मज़ार शरीफ पर तकरीबन 2 साल रियाजतों इबादत में गुजार दिए। रिवायत के मुताबिक यहीं बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को चिश्तिया निस्बत अवैसिया तरीके पर मुंतकिल हो गई। अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का रोज का मामूल था कि दिन में काम के बाद पूरी के पूरी रात हजरत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर गुजारा करते थे और याद इलाही में मखू रहते। जब कामटी में नानी जान को इस बात की खबर हुई कि नवासा बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रातों को गायब रहते हैं, ख्याल आया कि कहीं मेरा बाबा ताजुद्दीन किसी बुरी सोबत में ना पड़ गया हो। यही सोचकर नानी साहिबा खुद ही सागर जा पहुंची ताकि ये मालूम किया जा सके कि नवासा रातों को कहाँ रहता है। जब उन्होंने देखा कि बाबा ताजुद्दीन तो खुदा की बंदगी में रातें गुजार रहे हैं तो नानी के दिल का बोझ उतर गया। वो बेफिक्र हो गई और नवासे को दुआएं देते हुए वापस चली गई। लेकिन रफ्ता रफ्ता बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वक्त दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ज्यादा और ड्यूटी पर कम रहने लगा और एक रोज किसी ने फौज के कैप्टन के इल्म में ये बात ला दी कि ताजुद्दीन ड्यूटी के वक्त भी पीली कोठी की दरगाह पर देखे गए हैं। उस कैप्टन ने बाबा ताजुद्दीन को तंबीह की कि आप वहां पर कम और ड्यूटी पर पूरा वक्त दिया करें, मैं अब नोट करूंगा। उसके बाद बाबा ताजुद्दीन को मिलिट्री कैंप में असलहा पर यानी फौज के औजार असलहा पर पहरा देने की ड्यूटी सौंपी गई और एक रात की बात है कि 2 बजे करीब फौज का कैप्टन अचानक दौरे पर आ गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि ताजुद्दीन तो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कैप्टन उन्हें देखकर मुतमईन वहाँ से रवाना हो गया।
कुछ फासले पर ही वो एक छोटी सी मस्जिद के पास से गुजरा। मस्जिद का सहन चांदनी रात में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि वो जिस सिपाही को पहरा देते हुए देख के आया है वो तो खुशो और खुजू के साथ मस्जिद के सहन में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को अपनी ड्यूटी से गफलत बरतते हुए देखकर उस कैप्टन को सख्त गुस्सा आ गया और वो वापस असलहा खाने जहाँ पर बाबा ताज की ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पर आ गया। उसके कदमों की चाप सुनकर एक सिपाही पुकारा, यस सर। अंग्रेज कैप्टन ने जैसे ही बाबा ताज को फिर से वहाँ पर देखा तो वो तो दंग का दंग रह गया और कुछ कहे बगैर उसने फिर से मस्जिद का रुख कर लिया। और वहाँ जाकर वो हैरान और परेशान हो गया कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तो वहाँ भी हैं और यहाँ पर उसी तरह महवियत के आलम में इबादत में मशगूल है। फिर से एक बार वो असलहा खाने तस्दीक के लिए गया और वहाँ पर फिर से बाबा ताज को ड्यूटी देते हुए उसने करीब आकर गौर से देखकर कहा, ये वही शख्स है या फिर कोई और है। उसने बाबा ताज से बात कर अपनी पूरी तसल्ली भी कर ली कि हाँ ये तो वही शख्स है। दूसरे दिन एक अफसर के सामने बाबा ताज की पेशी हुई। कैप्टन ने रात के वाक़ये की चश्मदीद गवाही भी दे दी। जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तुम ड्यूटी छोड़कर क्या इबादत कर रहे थे या फिर बैत वक्त ड्यूटी भी अदा कर रहे थे और इबादत भी, अगर आखिरी बात सच है तो साफ साफ बता दो, तुम एक वक्त में दो काम किस तरह अंजाम दे सकते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? इतना सुनना था कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। उन्होंने पेटी, बंदूक, वर्दी समेत तमाम तर सामान लाकर अफसर की मेज पर रख दिया और कहने लगे, लो जी, अब हम दो नौकरियां नहीं करते जी। ये कहकर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फौरन उस कमरे से निकल गए। नागपुर और जबलपुर शहरों को मिलाने वाली शहरा कामटी, जहाँ से एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। इसके घने जंगलों में कदम कदम पर खूंखार दरिंदे घूमते दिखाई देते हैं और दुनिया के जहरीले तरीन सांप भी यहीं पर पाए जाते हैं। जब मुलाजमत उन्होंने छोड़ दी तो उससे सुबकदोशी के बाद बाबा ताज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज्यादातर वक्त नागपुर से लगे हुए वाकी के घने जंगलों में गुजार दिया, जहाँ पर कदम कदम पर खूंखार शेर और दरिंदे रहा करते थे और इस जंगल के जो सांप थे वो भी बहुत मशहूर थे। लेकिन वहाँ पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कई बरस तक बिला खौफ और डर के रियाजत और इबादत की। कई बार रियाजत के बाद आप सतपड़ा पहाड़ की बुलंदियों पर और घने जंगलों से उतरकर बस्तियों में भी तशरीफ ले आते थे। जज्बो कैफ का आपकी ये आलम था कि उन्हें खाने पीने या फिर पहनने ओढ़ने की एहसास भी न रहता था। उधर ताजुद्दीन के असीफे की खबर फौज के जरिए से उनके घर भी भेज दी गई। नानी को एक मर्तबा फिर फिक्र हुई। उन्होंने सागर आकर एक बार फिर से देखा तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हें गली कुचों की खाक छानते हुए नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वो उन्हें अब अपने साथ कामटी शरीफ लेकर आ गई। कामटी में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को डॉक्टरों को और हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई डॉक्टर कोई हकीम आपकी हालत समझ ही ना सका। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शहर में वापस आकर खुश नहीं थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वो जंगल और बियाबान में जा निकलते और इसी वजह से आम लोगों ने जो उनकी इस रूहानियत को समझ ना पाए उन्होंने उन्हें पागल समझ लिया। बस्ती के जो आवारा टुच्चे किस्म के लड़के थे वो बाबा ताजुद्दीन को छेड़ने लगते और उन्हें तंग करते। कोई आवाजें कसता तो कोई पत्थर मारता। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उनकी रूहानियत को पहचान चुके थे वो अकीदत से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमते। लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फना की उन मंजिलों पर पहुंच चुके थे जहां पर पत्थरों की मार हो या फूलों की बारिश कोई फर्क महसूस नहीं होता। बस्ती में आपका दिल नहीं लगता तो आप जंगलात में निकल जाते और कभी कभी वापस कामटी भी पहुंच जाते। कुछ ही अरसे बाद जब आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामात का शोहरा हुआ तो लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां अपनी मुसीबतें लेकर आपके पास आने लगे और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से लोगों के बिगड़े काम भी होने लगे। और अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कश्फ करामत की वजह से ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों का हुजूम बाबा ताज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में रहने लगा। फिर ऐसे ही कुछ लोगों ने बाबा ताज की नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की तो बाबा ताज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे वाकिफ होकर ऐलान कर दिया कि अब हम पागल झोपड़ी जाएंगे। और उसके बाद आपके कौल के मुताबिक हालात कुछ ऐसे बने कि 26 अगस्त 1892 को के कामटी के कंटोनमेंट और जिला मजिस्ट्रेट ने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पागल खाने भेज दिया। पागल खाने का सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मारुति राव था। उसकी 5 लड़कियां थी, उसका एक भी लड़का नहीं था। उसे लड़का होने की बहुत ज्यादा तमन्ना थी। उस डॉक्टर ने पागल खाने में सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी का अपनी पत्नी से जिक्र किया। उसकी बीवी के दिल में ख्याल आया कि ये तो वही बाबा साहब हैं जो लोगों की मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा साहब से जाकर दुआ की अर्ज करूं कि मुझे एक बेटा अल्लाह से दिलवा दें।
اس نے ایک دن اپنے خاوند اپنے شوہر یعنی ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے بابا تاج کے پاس لے چلو۔ اس کا شوہر یعنی اس کا پتی کیونکہ مذہباً مراٹھا برہمن تھا، اسی لیے اپنی بیوی سے یہ الفاظ سن کر وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، بعد میں اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح وہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر پر بلا لے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار پھر ایک دن اس کی بیوی اپنی 5 لڑکیوں کے ساتھ سرکار بابا تاج رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی اور عرض کرنے لگی، بابا صاحب میرا کوئی بھی لڑکا نہیں ہے، میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ ڈاکٹروں کی دوا تو بہت کھاتے جی، پر لڑکا نہیں ہوتا جی۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو وہ سسک کر رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ بابا صاحب آپ کی دعا سے تو لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہے، میرے لیے بھی کچھ مہربانی فرمائی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر اس سے پوچھا، لڑکیاں تمہاری کتنی ہیں؟ اس نے عرض کیا، بابا صاحب لڑکیاں تو 5 ہیں۔ تو سرکار بابا تاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب اگر لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی 5 ہی ہوں گے۔ یہ خوشخبری سن کر ڈاکٹر کی جو بیوی تھی وہ واپس گھر آ گئی۔ خدا کی شان دیکھیے، سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر دیکھیے کہ ٹھیک 1 سال بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکا ہوا تو اس کی بیوی نے غسل کے بعد لڑکے کو سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کروا دیا، ان کے قدموں میں رکھوا دیا۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا اور تبسم کر کے فرمایا، ابھی تو 1 آیا ہے، 4 اور آنے ہیں جی، لے جاؤ اسے، یہ خوش رہے گا۔ پاگل خانے میں بند کئے جانے کے بعد بھی اکثر بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ شہر کی گلیوں میں سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آئے اور ان سے کئی کرامات کا ظہور بھی ہوا۔ اسی دوران ناگپور کے مراٹھا راجا مہاراجا راگھو راؤ جی کے بیٹے ونائک راؤ کی بیوی، وہ بھی ایک نازک صورتحال سے دوچار تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، وید، حکیم لوگ وہاں پر موجود تھے، مگر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اب وہ لیڈی جو تھی وہ ڈیلیوری پیریڈ میں تھی، تو لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ حاملہ میں بچہ مر چکا ہے اور اب اس عورت کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑے گی۔ جسم میں اگر زہر پھیل گیا تو پھر اس عورت کے بھی زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں بچے گی۔ مہاراجا راگھو جی راؤ ڈاکٹروں کو اجازت نہیں دے رہا تھا اور ادھر بہو کی جو طبیعت تھی وہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مہاراجا کے ایک ڈرائیور نے، جو کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا، مہاراجا سے وہ آ کر کہنے لگا، مہاراج میں ایک مسلمان ولی کو جانتا ہوں، ایک درویش کو جانتا ہوں، آپ ان کے پاس چلیے اور دعا کی درخواست کیجیے، شاید کوئی رستہ نکل جائے۔ مہاراجا نے جیسے ہی اپنے ڈرائیور کی بات سنی تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے چلو، جلد سے جلد مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اور راجا ننگے پیر ہی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس وقت کے مہاراجا کی جیسے ہی گاڑی پاگل خانے کے دروازے پر جا کر رکی تو لوگ جو ہے راجا صاحب کے استقبال کو دوڑنے لگے، لیکن بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے وہ سارے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پاگل خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچتے ہی راجا راگھو راؤ نے اپنے آپ کو بابا تاج رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا لیا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور صدمے کی وجہ سے ان کی زبان پر کوئی الفاظ بھی نہیں آ رہے تھے۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی کشف و کرامت دیکھیے کہ انہوں نے سر اٹھا کر فرمایا، راجا جی ادھر کیا کرتے جی، ادھر جاؤ، ادھر لڑکا پیدا ہوا ہے اور خوشیاں منائیے۔ ڈرائیور نے جیسے یہ سنا تو وہ بابا تاج رحمت اللہ علیہ کی شان سے واقف تھا۔ اس نے مہاراجا کو کہا، مہاراجا چلیے، اپنا کام ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مہاراجا اپنے ڈرائیور کے ساتھ محل پہنچے تو ان کے ملازموں نے گیٹ پر ہی انہیں مبارکباد دے دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اور ماں اور بیٹا دونوں ہی خیریت سے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مہاراجا کا یقین بابا تاج رحمت اللہ علیہ پر اتنا زیادہ بن گیا کہ اس نے اسی وقت چیف کمشنر ناگپور بینجامن رابرٹس کے پاس نقد روپے زیر ضمانت جمع کروا دیے اور بابا تاج رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے حضرت۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ 21 سپتمبر 1908 کو ناگپور کے مہاراجا راگھوجی راؤ بھونسلے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی دھوم دھام سے ہاتھی پر سوار کرا کر شکر دھرا میں اپنی شاہی محل لے کر آ گئے، جہاں پر تمام اہل خانہ نے پھر بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا۔ مہاراجا نے محل کے ایک حصے میں بنی ہوئی لال کوٹھی آپ سرکار بابا تاج رحمت اللہ علیہ کے لیے مخصوص کر دی۔ راجا صاحب خود صبح شام بابا تاج میں حاضری دیتے تھے۔ لال کوٹھی میں بھی ہر وقت عام لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا اور مہاراجا کی جانب سے ان عقیدت مندوں کے لیے 2 وقت کا چائے اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ ایک مرتبہ بیگم راجا آف بھوپال آپ سرکار بابا تاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ اپنے ساتھ انواع و اقسام کے یعنی بہت سارے طرح کے نفیس کھانے لے کر آئیں اور بابا تاج رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تناول فرما لیجئے۔
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी चंद ही लुकमे लिए थे। इसी दौरान बेगम साहिबा ने दिल में ये सोचा, इतने अच्छे खाने जो मैं लेकर आई हूँ वो बाबा साहब को यहाँ पर कौन पकड़ कर खिलाता होगा। तो आप बाबा ताज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेगम साहिबा की दिल की कैफियत पढ़कर फरमाया, ये खाना अब हमारे काम का नहीं है, भला हमें ऐसा खाना कौन खिला सकता है। और ये कहकर उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए और खाने की तरह उन्हें खाने लगे जैसे कि खाना तनावुल फरमा रहे हों। बेगम साहिबा ये वाक़या देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। इसी तरह बयान किया जाता है कि डॉक्टर अब्दुल हमीद को किसी तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई जाना था, तो उन्होंने सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर इजाजत चाही। तो सरकार बाबा ताज ने फरमाया, ना जाओ, रास्ता तुम्हारे लिए खतरनाक है, सफर तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। जब उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो फरमाया कि ठीक है, रुक जाओ। उसके बाद बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरख्त से पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर कुछ आयात पढ़कर दम फरमाया और पत्ता देते हुए कहा, जाओ अब जा सकते हो। डॉक्टर साहब पत्ता लेकर सफर पर रवाना हो गए। उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, रास्ते में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि डॉक्टर साहब मौत के मुंह में चले ही गए थे कि हजरत के दम करे हुए पत्ते ने उन्हें बचा लिया। हुआ यूं कि डॉक्टर साहब स्टेशन पर किसी काम से उतरे थे और लाइन पर चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें रेलवे लाइन पर इंजन आता हुआ दिखाई दिया। इंजन को आता हुआ देखकर डॉक्टर साहब वहीं पर खौफ से रुक गए। तो इंजन आपके आते ही वहीं पर रुक गया और आप खौफ की वजह से उस रेलवे ट्रैक पर ही गिर गए। तो लोगों ने आपको उठाया और पूछने लगे, क्या आप कोई जादूगर हैं, कोई आमिल है या फिर कोई और बड़ी शख्सियत है, ये बताएं जरा कि बगैर इंजन रोके आखिर इंजन कैसे रुक गया। तो डॉक्टर साहब ने सरकार वाला तमाम वाकया सुना दिया तो लोग आपके मुत्तकिद हो गए। सुभान अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खवातीन का बेहद एहतराम करते थे। दरवाजे की जानिब सर बेंजामिन की मेन यानी वाइफ और जवां साला भतीजी रघुजी राव की बीवी के हमरा खड़ी थी। बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो फौरन खड़े हो गए। आ जाओ बेटे। रानी लड़की का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगी, जिसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी, और आकर बाबा साहब से फरमाने लगी, बाबा साहब इसके सर में दर्द रहता है, लंदन जैसे बड़े शहर में भी किसी इलाज से इसका फायदा नहीं हो रहा है। सर बेंजामिन ने आपसे दम करवाने के लिए इस लड़की को वहाँ से यहाँ बुलवा लिया है। एक ही सांस में वो रानी पूरी बात कह गई। बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बात सुनकर फरमाया, ये तो पगला है जी, फालतू ही बच्ची को तकलीफ दिया। बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था कि पूरी शफकत से उन्होंने बच्ची को अपने करीब बिठाया और फरमाने लगे, परेशान नक्को होते बेटे, मट्टी सूंघ लेते अच्छे हो जाते, पट्टी खोल देते। शफकत और मिठास उनके लहजे से बरसती रहती थी। वो लड़की तो कुछ भी ना समझी क्योंकि वो उर्दू या हिंदी तो जानती ही नहीं थी। वो तो बस हैरत भरी निगाहों से बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह को देखे जा रही थी। रघु जी ने पूछा, कौन सी मट्टी बाबा साहब? तो बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने बेंजामिन रॉबर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये लाएगा जी, बच्ची को सुंघा दीजिए जी, ये अच्छी हो जाएगी। सर बेंजामिन रॉबर्ट बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहले भी हाजिरी दे चुका था। वो सीधी सीधी बात समझ गया था। फौरन वो बाहर जाकर थोड़ी सी मट्टी उठाकर ले आया और बच्ची को उसे सूंघने की हिदायत की। मट्टी को सूंघते ही उस बच्ची को 3-4 छींकें आ गई। बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस बेटी, बस अब तुम अच्छे हो गए। रानी ने उसके बाद उस बच्ची के सर की पट्टी खोल दी और अल्लाह के फजलो करम से बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से वो दर्द सर बिल्कुल गायब हो गया। फरहत मसरत से उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। सर बेंजामिन ने उसके बाद इस बात से खुश होकर और बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखकर उनकी बारगाह में ढेर सारी दौलत नजर की तो अचानक बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर बल पड़ गए, मगर आपके अल्फाज में तो बड़ी नरमी थी और फरमाया, बेटी बाप को नजराना नहीं देती, बाप बेटी को देता है। इतना कहकर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह ने तकिए के नीचे हाथ डाला और चंद सिक्के लड़की को निकाल कर दे दिए। उसने भी खुशी खुशी तोहफा कबूल कर लिया और वो लोग वहाँ से खुशी खुशी रुखसत भी हो गए। सर बेंजामिन की बाबा साहब से ये मुलाकात महाराष्ट्र के मुसलमानों के हक में रहमत भी साबित हुई। सर बेंजामिन ने फिर बड़ी तादाद में वहाँ पर स्कूल और मदरसे कायम किए। मुसलमानों की दर्सगाहों के लिए उन्होंने जमीनें फराहम भी की, इमारतों की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले लिया और तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवानों के लिए रोजगार भी फराहम करते रहे। जबलपुर में मुसलमानों का स्कूल आज भी रॉबर्ट्स अंजुमन इस्लाम के नाम से मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर हजारों मुखालिफतों के बावजूद भी रॉबर्ट्स कॉलेज भी कायम कर दिया। नागपुर का अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल भी सर बेंजामिन और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मिलाव की यादगार है। बियरहट अब ताजाबाद के नाम से मशहूर हो चुका है। एक दिन बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह घूमते हुए इस जगह पर जाकर रुक गए जहां अब उनका मजार शरीफ मौजूद है। वहां पर उन्होंने जाकर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी मिट्टी है। जिलकदा 1343 हिजरी में बाबा डकोरी के पुल पर मुकीम थे। यकायक वो अपने एक अकीदतमंद से पूछने लगे, ईद का चांद दिख गया क्या?
جواب ملا رمضان کی عید تو ہو چکی ہے، اب تو بقرعید کا چاند دکھے گا۔ ہو بابو، اب اس کے بعد چاند دکھے گا۔ بابا تاج الدین نے اتنا ہی فرمایا۔ اس کے بعد سے بابا تاج رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اب ناساز رہنے لگی۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے لیے راجہ رگھوجی راؤ نے بہت سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو بلوایا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا پایا۔ 26 محرم الحرام بمطابق 17 اگست 1925 عیسوی بروز پیر کے دن 66 برس کی عمر میں مغرب کے وقت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے دعا فرمائی، پلنگ سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، پھر سکون سے آنکھیں بند کر لیٹ گئے، اور اسی حالت میں آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھی سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی، ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔